अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप हजरात? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान है मुहर्रम की 10 तारीख़ के ताल्लुक़ से कि मुहर्रम की जो 10 तारीख़ है उसमें कौन कौन से वाक़यात पेश आए, कौन कौन से वाक़यात वाक़ हुए। एक वाक़या जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से है वो बहुत मशहूर है, लेकिन उसके अलावा भी और बहुत सारे वाक़यात हैं जो मुहर्रम की 10 तारीख़ को पेश आए, मुहर्रम की 10 तारीख़ को वाक़ हुए। तो उन वाक़यात के ताल्लुक़ से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम ज़िक्र करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इब्तिदा करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक़ फरमाई गई तो उस ताल्लुक़ से लिखा है कि वो मुहर्रम का महीना था और मुहर्रम की 10 तारीख़ थी। इसी तरीक़े से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ख़ताए इज्तिहादी हुई थी। जब ख़ताए इज्तिहादी हुई तो आपको जन्नत से निकाल दिया गया। उस ताल्लुक़ से भी लिखा है जन्नत से आपको निकाला गया, लेकिन जब आपकी तौबा कबूल हुई तो वो भी मुहर्रम का महीना और मुहर्रम की 10 तारीख़ थी। इसी तरीक़े से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में दाखिल हुए थे तो वो भी मुहर्रम का महीना और मुहर्रम की 10 तारीख़ थी। इसी तरीक़े से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के उनकी कौम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब आया था और सारे के सारे जो काफिर थे, मुशरिकीन थे, सब के सब हलाक हो गए, सब के सब ख़त्म कर दिए गए, सिर्फ़ ईमान वाले ही बच गए। और उस वक्त पूरी रूए ज़मीन पर पानी ही पानी था, कुछ नज़र नहीं आता था, ना कोई दरख्त ना कोई पहाड़। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के चाहने वाले और ईमान वाले कश्ती में सवार थे, वो बच गए। जब अज़ाब टल गया, अज़ाब ख़त्म हुआ और पानी बहने लगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से, पानी कुछ कम हुआ और पहाड़ नज़र आए। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती लगी थी कोहे जूदी पर जाकर के, जूद एक पहाड़ का नाम है, उस पहाड़ से जाकर के जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती लगी थी तो वो भी मुहर्रम का महीना था और मुहर्रम की 10 तारीख़ थी। इसी तरीक़े से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब उनको कुएं में डाला गया, उनके भाइयों ने उनको कुएं में डाला और जब उनको कुएं से निकाला गया तो वो भी मुहर्रम ही का महीना और मुहर्रम की 10 तारीख़ थी। इसी तरीक़े से हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की आँखों की बीनाई चली गई थी, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको दोबारा से फिर आँखों की बीनाई अता की तो वो भी मुहर्रम का महीना और मुहर्रम की 10 तारीख़ थी। इसी तरीक़े से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके जो चाहने वाले थे, जो ईमान वाले आपके साथ में थे, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरऔन से और फ़िरऔनियों से नजात अता की। और जो फ़िरऔन के मानने वाले थे और ख़ुद फ़िरऔन भी दरिया में डूब करके गर्क हो गया। तो जिस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नजात अता फरमाई तो वो भी मुहर्रम का महीना और मुहर्रम की 10 तारीख़ थी। इसी तरीक़े से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उस वक्त भी मुहर्रम का महीना और मुहर्रम की 10 तारीख़ थी। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाल दिया था, वाक़या बहुत मशहूर है, आग में डाला, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आग ने आपको बिल्कुल भी तकलीफ़ ना पहुंचाई। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको आग से बचा लिया तो वो भी मुहर्रम ही का महीना और मुहर्रम की 10 तारीख़ थी। इसी तरीक़े से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब उनकी पैदाइश हुई तो वो भी मुहर्रम ही का महीना और मुहर्रम की 10 तारीख़ थी। और इसी तरीक़े से जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी भी आसमानों पर हैं और क़ुर्ब क़यामत वो फिर से नुज़ूल फरमाएंगे अल्लाह के हुक्म से। दमिश्क की जामा मस्जिद के मशरिक़ी मीनार पर आप एक फ़रिश्ते के पर के ज़रिए से उतारे जाएंगे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस वक्त आसमानों पर उठाया गया था तो वो भी मुहर्रम ही का महीना और मुहर्रम की 10 तारीख़ थी। इसी तरीक़े से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब बादशाहत अता की गई तो वो भी मुहर्रम का महीना और मुहर्रम की 10 तारीख़ थी। और इसी तरीक़े से
حضرت یونس علیہ السلام کو جو مچھلی نے نگل لیا تھا اور اللہ کے حکم سے وہ مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے، اور جب ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا تو وہ بھی محرم ہی کا مہینہ اور محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام کو جب بلندیوں پر اٹھا لیا گیا تو وہ بھی محرم ہی کا مہینہ اور محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اور اسی طریقے سے مورخین نے لکھا ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت کے حکم سے عرش، کرسی، آسمان اور جنت کی تخلیق فرمائی گئی تو وہ بھی محرم ہی کا مہینہ اور محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اسی طریقے سے حضرت امام حسین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب جام شہادت نوش فرمایا تو وہ بھی محرم ہی کا مہینہ اور محرم کی 10 تاریخ اور جمعے کا دن تھا۔ اسی طریقے سے جب قیامت قائم ہوگی، جب قیامت آئے گی تو وہ بھی محرم ہی کا مہینہ اور محرم کی 10 تاریخ ہوگی۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو میں نے پہلے شروع ہی میں ذکر کی تھی، وہ واقعات جس کا میں نے ابتدائی میں ذکر کیا تھا کہ محرم کی جو 10 تاریخ ہے اس میں بہت عظیم واقعات پیش آئے ہیں۔ اب اس تعلق سے حوالہ بھی سن لیجئے کہ میں نے یہ جو محرم کی 10 تاریخ کے تعلق سے تفصیل بیان کی ہے، یہ تفصیل کہاں کہاں ذکر کی ہے۔ سب سے پہلے امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 716 پر اس کو ذکر کیا گیا، اور غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 536 پر اس کو ذکر کیا۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے، اور اسی طریقے سے دیگر دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔